बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ और यकीन और उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। और जो बरसात है उसके मौसम का आगाज़ बाकायदा तौर पे हो चुका हुआ है, ठंडी हवा भी चल रही है, बल्कि ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर तरह का मौसम हमें इंजॉय करने को, देखने को, महसूस करने को मिलता है। और बरसात के मौसम में बिलखसूस, और फिर पाकिस्तान आपको मालूम है कि इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, यानी ज़रई मुल्क है। तो हमारी जो इकॉनमी का 50% से ज़ायद हिस्सा जो है वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। तो और ये भी माना जाता है और जाना जाता है कि ज़राअत का और बरसात का चोली दामन का साथ है। तो अल्लाह ताला से इसी बात की दुआ करते हुए कि बारिशें इस बार हों तो बाइसे रहमत हों इंशाअल्लाह, और हमारी ज़राअत के लिए बहुत अच्छा हो, हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा हो। और हमारे कितने ऐसे किसान बहन भाई हैं, बहनें भी, क्योंकि हमारे जो देहात हैं, गांव हैं, उनमें जो ख़वातीन हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा शोर और बड़े चर्चे करते हैं सोशल मीडिया पे कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। वेस्ट को देखें, ये देखें, आप हमारे गांव देहात जाके देखें, हमारी ख़वातीन तो कब से, किस दौर से वुमेन एम्पावरमेंट की एक ऐसी आलीशान मिसाल है कि हमें वेस्ट को देखने की क्या ज़रूरत है। बस मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं। तो वेस्ट की मिसाल देने की कतन ज़रूरत नहीं है। आप हमारे गांव देहात, छोटे शहरों में जाके देखें, उन औरतों की मिसालें दें जो ना सिर्फ घर को, घर से बाहर मर्दों के शाना बशाना और हर रिश्ते को निभा रही हैं, शादी को ऐसे निभाती हैं, बच्चे, ससुराल, हर एक एक रिश्ता, ज़िंदगी का हर एक एक शोबा इस खूबसूरती और पाकीज़गी से हर रिश्ते को निभा रही हैं कि आलीशान मिसाल कायम करती हैं। तो ज़रूर हम खराज तहसीन उन तमाम औरतों को हमारे माशरे की पेश करते हैं। अच्छा जी, आज पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमेशा की तरह हमने वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया। आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत अरसे बाद कुछ ऐसी मेहमान शख्सियत है जिनसे मुलाकात हो रही है। उनका तारुफ कराने से पहले कहते हैं कि मेहमान बाइसे रहमत है। बेशक बाइसे रहमत है, लेकिन उनकी खातिर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो खातिर का जो करने का शोबा है वो शेफ़ नाजिश ने आज संभाला हुआ है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या कुछ होने वाला है नाजिश? अच्छा, आज हम बनाएंगे, क्योंकि मौसम में लीची आ गई है, लीची के साथ हम एक रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाएंगे। उसके साथ हम रेड थाई कड़ी चिकन बनाएंगे, उसके साथ एग फ्राइड राइस बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। आपको लगता है हमारे मेहमानों का पेट भर सकता है इस खाने से? इंशाल्लाह। ठीक है जी, और स्टैंड बाय खाना भी तैयार रखिएगा। अच्छा जी, आप बनाना शुरू करें। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत की मैं बात करूं, ये वो हैं कि जिनसे बहुत कम ऐसे हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, और ये मुझे कह लेने दीजिए कि जितने हमारे सीनियर्स हैं उनसे हम ज़रूर ये सीखते हैं कि वक्त की कदर कैसे करनी चाहिए। ये जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं, ये वो हैं कि जिनको मैंने प्रैक्टिकली इस बात को साबित करते हुए देखा है कि इनको जब जब जिस जिस टाइम पे बुलाया गया है, हमेशा ये उस टाइम से आधा घंटा पहले आए हैं, लेट कभी नहीं हुए। और यही एक कामयाब इंसान की निशानी है। हम जब बड़े सग़ीर में बात करते हैं क्लासिकल मौसीकी की, तो चंद ऐसे घराने जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया क्लासिकल मौसीकी के हवाले से, पटियाला घराना एक ऐसा घराना है कि जिसके हर एक एक जनरेशन ने अपना आप मनवाया। उस्ताद हामिद अली खान साहब इस वक्त पटियाला घराने के सरबराह हैं और उम्दगी के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे साथ मौजूद है आपके अपने उस्ताद हामिद अली खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। डेडिकेशन इतनी कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले लाइट्स ऑफ थी, रिहर्सल कर रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट कुछ 6-8 दफ़ा की। टीम ने भी कहा कि पफिंग करा लें, बाल बनवा लें, लेकिन वो फिक्र नहीं थी। ये फिक्र थी कि परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। सर, ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, मैं कार्ड नाम देखने के लिए ये जुल्म नहीं, कंवल आपा तो हमारे दिल में बसती हैं, दिलों में बसती हैं। और ये ऐसी हैं, कंवल नुमान आपा की हम जब बात करते हैं, हमारी तो आपा हैं, जिस दौर में इन्होंने काम का आगाज़ किया तो स्क्रीन सज जाया करती थी और आज भी स्क्रीन सजती है। जो इनकी वज़ादार शख्सियत है और शख्सियत में जो ठहराव है, डेकोरम और ग्रेस है, और उस ग्रेस को उसी कंटिन्यूटी के साथ कैरी करते हुए हर शोबे में
हम देखते हैं कि इनको फिल्म्स में इन्होंने काम किया, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो वाबस्तगी है ही है, लेकिन फिर जब पॉलिटिक्स में भी आई तो जिस ग्रेसफुल अंदाज से अपना आप मनवाया, मैं समझती हूँ मीडिया की नुमाइंदगी उम्दगी के साथ करते हुए, शी इज़ एन MPA राइट नाउ, पंजाब सेंसर बोर्ड की मेंबर भी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर आपकी फैमिली मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंवल नोमान आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हसीन और खूबसूरत हमेशा की तरह। Once again who's talking? आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत है, मेहमान कतन नहीं है, मैंने कहा चाय पी लें, उसके बाद फिर आप ही ने बोलना है। मैं ज़रा आज कम बोलना चाहूँगी। वाजिद खान की जब हम बात करते हैं, ख़वातीन हज़रात, कॉमेडी ऐसी, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हमेशा ये बात की, पूरी दुनिया में कॉमेडी के बिलखसूस, अगर हम शोबे की, हर शोबा, लेकिन कॉमेडी की अगर हम बात करें तो हमारा मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे कॉमेडियंस पाकिस्तान में आए, और वाजिद खान की जब हम बात करते हैं तो कॉमेडी इस अंदाज से करते हैं कि ही नोज़ कि कहाँ पे वो बैलेंस है, वो थिन लाइन है, उसको पार नहीं करना कि अगले शख्स की दिल आज़ारी ना हो। ये आर्ट और हुनर और फ़न अल्लाह ताला ने इनको अता किया है, जिस जिम्मेदारी के साथ इसको निभा रहे हैं। हम इनको टीवी शोज़ पे देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, एक्टिंग करते हुए, फिल्म, थिएटर, ही इज़ डन इट ऑल। हमारे साथ मौजूद है वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह गुड, वैसा ही रूटीन का। अच्छे हैं, फिर इसका मतलब है। बहुत शुक्रिया। चाय ठीक है? बेहतरीन, मेयार पे है पूरी? माशाल्लाह। पता आपको पीटीवी यहाँ पे ना भी शो हो तो ज़रूर चाय पीता हूँ मैं, क्या साढ़े ते हलाल है। प्लीज़ प्लीज़ पीजिए। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, ख़वातीन हज़रात, हमेशा हमारी ये ख्वाहिश रही है और कोशिश रही है कि अपनी प्रोग्रामिंग में यंगस्टर्स को, जो यंगस्टर्स जिनमें टैलेंट हो, उनको ज़रूर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। गो के आमना हसाम की बात हम जब करते हैं, यंग तो हैं लेकिन काम करते हुए अरसा हो गया। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में बिलखसूस स्पेशल शोज़ में हम हमेशा इनको दावत देते हैं, लेकिन प्राइवेट चैनल्स पे आप इनको एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी ये छाई हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं आमना हसाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र। लुकिंग लवली। थैंक यू सो मच। अच्छा आप जी। भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खान साहब माइक एडजस्ट कर लें, फिर उसके बाद आपा से मैं अगर आगाज़ करूं, खान साहब आपकी इजाज़त से? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आप ये भी छोड़ देना, फिर मैं मैं कंफ्यूज हो छोड़ जाऊँ। वो मैं फिर ज़रा सर नर्वस हो जाती हूँ ना, परफॉर्मेंस तो हमने आपकी सुननी ऑब्वियसली। आपा, मैं इसलिए आपसे आगाज़ करते हुए गुफ्तगू का खान साहब की इजाज़त से, क्योंकि जब आप स्टूडियो में एंटर हुई ना, आप ऐसे बड़े गौर से स्टूडियो को देख रही थी। इस स्टूडियो के साथ बड़ी गहरी वाबस्तगी आपकी तो। जी बिल्कुल, पूरी ज़िंदगी यहीं गुजरी है। अगर आप 25-27 साल किसी एक जगह पे गुजार लें तो बेचारे उसके दर दीवार से आपको मोहब्बत होती है, फिर आपको पुरानी यादें आती हैं। आप एक रूम में जाएं, आप किसी प्रोड्यूसर कमरे में जाएं, तो सारा फ्लैशबैक साथ साथ चल रहा होता था। आजकल तो खैर पीटीवी में कुछ अरसे से रौनकें कम है, लेकिन हमारे टेन्योर में, हमारे दौर में, आप यकीन माने इतना हंगामा रहता था। बिल्कुल सही बात। कि किसी प्रोड्यूसर कमरे से आबिद अली साहब निकल रहे हैं, किसी कमरे से फिरदौस जमाल साहब निकल रहे हैं, मेकअप में आओ तो कबीर खान साहब बैठे हुए होते थे, उज़मा गिलानी साहब बैठी होती थी, मतलब एक मेला सा लगा रहता था। मैं अभी तक उस हिसार से बाहर नहीं निकली, बिल्कुल ठीक। कसम खुदा की। अब इंटर हूँ तो थोड़ा सा दुख होता है कि वो चेहरे, वो लेजेंड्स, वो प्रोड्यूसर्स, वो डायरेक्टर्स, और वो जो एक रौनक लगी रहती थी मेकअप रूम में, खड़े रहते थे कि ये उठें तो हमारी बारी आए, क्योंकि सीन रिकॉर्ड होना है। अब वैसी चीज़ें नज़र नहीं आती, तो शायद आगे मुस्तकबिल में हालात मज़ीद बेहतर हो जाए। लेकिन वाकई अब आप आएँ अगर जहाँ आपने ज़िंदगी गुजारी हुई हो, तो ये हर एक के साथ होता है। आप अपने किसी पुराने शहर में जाएं जहाँ ज़िंदगी गुजरी, आपने स्कूलिंग की है, कॉलेज की है, तो आपको सारा फ्लैशबैक चलता है। आपका यही स्टूडियो था आपका पहला? जी पहले यही था। पहला यही था। खान साहब, आपके बारे में तो अगर मैं जुमले को दुरुस्त करूं, आप तो बचपन से, हाँ जी, रेडियो पाकिस्तान भी, हाँ जी, और बिल्कुल। आपकी फैमिली की वजह से पटियाले घराने का इतना बड़ा नाम, आपके बड़े बुजुर्ग भी, आपका तो बचपन से सर साथ रहा है पाकिस्तान से। बिल्कुल जी। प्लीज बताइए। मेरी शोहरत ही पीटीवी से हुई, बहुत काम किया है इधर। अभी बड़ी अच्छी बात कर रही थी, मुझे खुद याद आ रही थी वो क्या रौनकें थी वहाँ पे। अभी भी अल्लाह लगाएगा, ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर पहली बार याद है पीटीवी में कब आए थे आप? हाँ जी, पीटीवी तब 3 साल का था। नहीं, वो मेरे को छोटी उम्र से शुरू किया था। ठीक है, कुछ याद है, कुछ फॉन्ड मेमोरीज याद हो कि जब आप एंटर हुए, आप किधर गए, किससे मुलाकात हुई, किसको देखने का मौका मिला?
सबसे पहले बल्कि मैंने तो उस वक्त शुरू की रिकॉर्डिंग जब नया नया टीवी शुरू हुआ था। तो एक प्रोग्राम ऐसा था जिसमें बड़े भाई उस्ताद अमान अली फ़तेह अली खान, बिल्कुल। उनका बचपना दिखाना था और मुझे और असद अमानत को एक तरफ बिठाया हुआ था। ओके। एक दूसरे सेट पे वो बैठे हुए थे। मतलब हमसे शुरू किया, दिखाया वो जवान हो गए इनके। वाह। उस वक्त का हमने शुरू किया हुआ है। तो वहां से आगाज हुआ था। हाँ जी। बिल्कुल सही। कंवल आपा, आपको हम जब देखते हैं और आपके काम को हम देखते हैं, अब ये वो दौर है कि जब काम हो रहा था। जी बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वाहिद चैनल, लेकिन मेयारी काम हो रहा था। ऐसा No काम doubt, हो रहा no था doubt, कि हर कोई बैठ के वक्त निकालता था। ड्रामा हो, प्रोग्राम हो, कोई और क्विज शो हो, तो रोड्स देखना ब्लॉक हो जाते थे। रोड्स ब्लॉक होती थी। आपा, आपको अपना पहला जो प्रोजेक्ट है वो याद है? वो बताइएगा थोड़ा सा उस बारे में। जी, उससे पहले चूंकि मैंने थिएटर स्टार्ट किया हुआ था, तो वहाँ पर अक्सर प्रोड्यूसर्स हमारे आते थे थिएटर पे। ठीक है। टीवी से फारग हुए, साथ ही अलमरा, साथ ही वहाँ आ जाते थे, क्योंकि सारे स्टार्स वहाँ भी होते थे। ठीक है। तो वहाँ अजीज़ साहब तशरीफ़ लाए, और अजीज़ साहब के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पंजाबी ड्रामे किए ठीक हैं। है। ठीक है। तो वो आए, वो आके गपशप लगाते थे फ़नकारों से, मुझसे भी। तो उसने कहा कि बच्चे कल तूने आना टीवी पे, अच्छा। मैंने सीन एक रखा है, एक रोल रखा है तेरे लिए। आप यकीन माने सुंदस, पूरी रात मुझे खुशी से नींद नहीं आई वाह वाह। कि टीवी में बुलाया है मुझे। मतलब क्रिज्मा होता था ना कि टीवी जाना है। अच्छा जी, टीवी में आगे वही पंजाबी सीरियल था, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है। उसमें लीड हमारी सीनियर करी थी फौजिया दुरानी। ओके, ठीक है। मैं उनकी छोटी बहन बनी थी। इसी स्टूडियो में सेट लगा हुआ था घर का, और दो चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, और एक पे फौजिया दुरानी लेटी हुई थी, दूसरे पे मैं। तो दरवाजे पर नॉक होता है, तो अजीज़ साहब ने बताया कि दरवाजे पर नॉक होगा, कमल आपने उठना है और आपने कहना है बाजी ए कौन है। ठीक है। मेरी पंजाबी उस वक्त खैर बेहतर तो अभी भी इतनी नहीं होगी, लेकिन उस वक्त बहुत ही माशाल्लाह कमाल की थी। ठीक। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो चूंकि शौक था ड्रामे में काम करने का, और चूंकि मुल्तान से आई थी, तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि मेरा ताल्लुक सराइकी बेल्ट से है। ठीक है। फिर उन्होंने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि कमल जब बोलती है तो सराइकी टच आता है। इसका कसूर नहीं है ना, इसका ताल्लुक उस बेल्ट से सराइकी, दैट्स वाई। ठीक। मैं कह के थक गई, मैं नहीं हूँ, वहाँ रह के आई हूँ। अच्छा। खैर जी, तो ऐसे ही सीन हुआ जी। दरवाजे पर नॉक हुई, पहले मैं उठी, फिर उनको उठाती हूँ, बाजी बाजी उठो, है कौन है। ठीक है जी, फौजिया दुरानी उठती हैं और आराम से जाके दरवाजे तक जाते, सीन कट हो जाता है। हाँ। अजीज साहब ऊपर से उतरते, वेल डन बच्चे, वेल डन वेल डन, वाह क्या एक्सप्रेशन दिया आपने, क्या आपने मूड कैरी किया, वाह 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 वाह। नहीं नहीं, अगला सीरियल आपको इसमें बड़ा रोल दूंगा मैं। पूरे सीरियल में मेरा वो एक शॉट था, एक शॉट था। एक शॉट था। और उसके बाद जब जितने भी प्रोग्राम्स किए, एक दो लाइन्स कर ली, चार लाइनें कर ली, किसी में बहन बन गई, किसी में, अब फिर अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह जन्नतों में जगह दे अजीज़ साहब को, जो पहला उन्होंने पंजाबी सीरियल किया हवेली के नाम से। ठीक है। उसमें मुझे वसीम अब्बास की चाची बना दिया। ओके। हाँ, तो बाकायदा वाइटनर वगैरह लगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। अब अजीज साहब देखें, फिर देते हैं ना वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। हाँ। फलां बड़ा एक्टर, फलां बड़ी आर्टिस्ट, उसने 16 साल की उम्र में वाइटनर लगा लिया था। ये आर्टिस्ट का ना वर्सटाइल होना चाहिए। True. ये ना करें कि मैंने नहीं करना ओल्ड कैरेक्टर, करें जो रोल मिलता है करें आप। अमी उनको मैं कहा जी सर बिल्कुल, जी सर। अब दिल में डरूं क्या मैं कहूँ कि मैंने नहीं करना, कहेंगे अच्छा बीबी कारनू जा फिर। हाँ, बिल्कुल फिर सही। मुझे कौन बुलाएगा। मैं कहा जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो यानी आपने बड़ों की बात मानी और देख लें अल्लाह ताला हाँ, ने एक अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी इज्जत और अल्हम्दुलिल्लाह। मकाम से नवाजा। वाजिद, आपकी भी हम बात करते बड़ी उम्दगी के साथ, तो जिम्मेदारी के साथ आपने हमेशा जो काम किया है वो किया है। किसी की गाइडेंस आपको रही या ये खुद ही एक शऊर था जो बेदार हो गया? नहीं सुंदस जी, पहली बात तो ये कि आगाज़ हमारा थिएटर है, ठीक है। तो जो इस वक्त बेहतर नहीं है, तो वही थिएटर किया करते थे। वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स उस्तादजा हैं, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल, सब जितने भी नाम हैं, अब सबके नाम बिल्कुल आप सही, समझिए बड़े-बड़े सब नाम, हैं। बिल्कुल सही। तो इन सब से सीखते रहे। फिर डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे उस दौर में, तारक जावेद साहब, मैडम नहीद खानम, ऐसे उन लोगों से काम सीखते भी रहे, कोशिश भी करते रहे। जैसे आपने मेरे दो सीनियर्स से पूछा ना पीटीवी की यादें, तो हमारी पीटीवी की यादें क्या हैं? जूनियर्स थे, काफ़ी अरसा बाद आए, कुछ ताल्लुक नहीं था, रेफरेंस नहीं था, अंदर आ नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा ज़्यादा रिश्ता सड़क के साथ ही था। बिल्कुल ठीक है। उधर ही खड़े रहते थे। बहुत कम कभी कोई सीनियर ऐसा प्यार करने वाला अंदर ले आए तो ले आए, वरना हम ज़्यादा बाहर ही रहते थे। ठीक है। तो यही है, गाइडेंस सीनियर से लेता आदमी हमेशा, किसी भी प्रोफेशन में हो,
ज़रूरी नहीं कि वो शोबिज़ में है या किसी और फील्ड में भी हो, तो अपने बड़ों से, सीनियर से सीखे, सोचे, समझे। बिल्कुल, और सीखने का जो अमल है वो जारी और सारी जिंदगी की आखिरी सांस तक रहना चाहिए। आमना से भी हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले हाँ खान साहब चाय अगर आपने पीनी है खवातीनों तो खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ऐसा राग जिसको बरसात के साथ एसोसिएट किया जाता है, राग मल्हार, उसमें आप जो पेश करने वाले हैं खान साहब थोड़ा सा बताते हुए और फिर इसको पेश करते हुए। देखिए जितनी भी मल्हारें हैं, सारंग जो भी हैं, जैसे मेघ और जो राग, ये अटैच है बारिश और बादलों के साथ। बिल्कुल ठीक। वाह, क्योंकि सुरों की बांट उस्तादों ने ऐसी की हुई जैसे बादल नहीं है आपस में मिलते और चलते, सुरों का हिसाब वैसे रखा हुआ है इसमें, तो वो इसका ताल्लुक है। बिल्कुल सही। खवातीनों साथ उस्ताद हामिद अली खान साहब। घन गरज बादर आए, घन गरज बादर आए, उमड़ घुमड़ कर बादर छाए, घन गरज बादर आए, घन गरज बादर आए, उमड़ घुमड़ कर बादर छाए, घन गरज बिजली चमक जियरा धड़के, बिजली चमक जियरा धड़के, मेहावर से छम 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 बादर आए, बादर आए, बादर Ah
जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमान उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कवल आपा मौजूद हैं हमारे साथ। हमारे ये आप क्यों करते हैं इस तरह? ऐसे हाँ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਹੋ। अच्छा चले, मैं तो आपकी ये कहते हैं इज्जत में क्या आप बोल रहे हैं, जैसे नोटिंग करना हमारी वो जिस तरह प्रॉब्लम। क्लासरूम में नहीं बच्चे कहते तो मुझे लगता है जैसे मैं कोई उस्तानी सी हूँ। वाजिद भाई मौजूद है हमारे साथ आमना भी मौजूद है। अच्छा आमना, मैं आपसे भी बात करते हुए प्रोग्राम के आगाज़ में हम जिक्र कर रहे थे पीटीवी पे आप आती तो हैं शोज़ में, लेकिन कितनी ख्वाहिश है पीटीवी के लिए भी काम करें? मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं पीटीवी के लिए एक ड्रामा करूं, ओके मगर अभी तक मुझे कोई ऑफ़र यहाँ से नहीं आई है। ओके अभी मैं एक ड्रामा कर रही हूँ रेशमा, ठीक है जिसके अंदर अरबाज खान है, आयशा खान है, ये दोनों हमारे पेरेंट्स बने हुए हैं। इसके बाद मेरे बड़े भाई बने हुए हैं असद मसूद, ओके ठीक है, और फिर मैं हूँ और फिर 2 और एक्टर्स हैं उसके अंदर, और काफ़ी अच्छा है वो, इंशाल्लाह देखिएगा आप। बट आप पीटीवी के लिए काम करना चाहती हैं? मैं एक्टिंग पीटीवी के लिए काम करना चाहती हूँ। जब मैं पीटीवी आती हूँ तो मैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही घर है, अपने ही फैमिली के मेंबर का ऐसा है, ही। तो बस आप उधर आ रहे हो। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करें इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। खान साहब, आपको भी तो एक्टिंग की सर ऑफर आई थी, हाँ जी बिल्कुल। वो बताए ना। तानसेन था ड्रामा, हाँ जी बिल्कुल। और जेबा जी थी, जेबा बख्तियार ज़ेबा साहिबा, बख्तियार जी थी, ख्वाजा नजमुल हसन साहब का वो ड्रामा था। ठीक है। लेकिन वो फिर लेट बहुत हो गया, मैं मुल्क से साउथ अफ्रीका चला गया। हाँ तो फिर वो उन्होंने, लेकिन गाना मेरा सारा था। फिर गाना जब मैं आपका वापस था, आया, आपकी जगह फिर आसिफ रजा मीर आसिफ साहब रजा को। मीर साहब को तानसेन बनाए थे, लेकिन पहले मैंने कर रहा था। जेबा जी थी साथ, कुछ नदामत सी महसूस हुई कि नहीं? नहीं ख्वाहिश नहीं थी कि जेबा जी के साथ? तो नहीं, जाहिर है जी, वो एक बहुत अच्छी औरत है, बहुत हाँ। पढ़ी लिखी औरत। लेकिन खान साहब कभी दिल नहीं किया कि एक्टिंग की तरफ रुझान हो? ऑफर तो आई होगी, लेकिन खुद की भी तो ख्वाहिश होती है ना? नहीं, मुझे शौक नहीं, लेकिन हम जब गाते हैं तो उसमें जो हम इशारे देते हैं वो एक्टिंग के साथ। बिल्कुल सही। अब देखिए, जो गाना पिक्चर्स हम कराएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लफ्ज़ कहाँ जा रहे हैं, हाँ। रिदम कहाँ जा रहा है, वो आम आदमी तो नहीं करा सकते। बिल्कुल ठीक है, कर भी लेते, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन हमारा एक तजुर्बा होता है कि इसको सिंग कैसे करना है। ट्रू। तो वो नहीं, भी और ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਰਾਈਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਰੀਮਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा कमल आपा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा आपा कि आपने कब ये रियलाइज़ किया कि आप स्टार बन गई हैं, लोग आपको पहचानना शुरू हो गए? आपके किस पहले प्रोजेक्ट के बाद से ही आपको ये एहसास हो गया था? नहीं पहले प्रोजेक्ट में तो वो एक सीन था ना? जी, एक था उसके बाद जब पंजाबी किया तो ओल्ड कैरेक्टर कर रही थी। ठीक है। वो यूँ समझे कि मेरा डेब्यू था, मेरे साथ थी अस्मा अब्बास, ठीक है। जब माशा कराची से काफ़ी प्लेस कर रही हैं, बुशा अंसारी की बहन। बहन है छोटी जी। हाँ, छोटी बहन है। तो हम दोनों को ने इकट्ठा स्टार्ट किया था। तो मुझे जो रातों रात शोहरत मिली वो नुसरत ठाकुर साहब का एक ड्रामा था, सीरीज़ थी, और उसमें उसका नाम था दिन, और उसमें सीरीज़ में एक प्ले था एक रात। ओके। वो मैं थी उसमें, और इस्माइल शाह मरहूम थे, और मुन्नू भाई की तहरीर थी, वाह। नुसरत ठाकुर साहब डायरेक्टर वाह, थे। वाह। तो माशाल्लाह मेरी लक थी बहुत अच्छी कि तीनों में जो पिलर से स्ट्रॉन्ग थे, हीरो भी स्ट्रॉन्ग, डायरेक्टर एंड द राइटर। तो एक रात का ड्रामा था वो, और एक ही एपिसोड था वो। उसमें मैं वो दूध बेचने वाली बनी हुई थी, जट्टी टाइप, और वो कैरेक्टर वैसे सूट भी किया होगा आप? हाँ, हाइट वाइज height सूट की किया वजह था। तो मुन्नू भाई ने कहा ठाकुर साहब से कि ऐसी लड़की ढूंढें जिसकी हाइट ऊंची हो, जट्टी लगे वो। तो उन्होंने सोचा तो ठाकुर साहब ने मेरा नाम रखा था माठी। ओके। मुझे फ़ोन करते कहता माठी रोल आया, जल्दी आ जाए। और मैं कहती थी ठाकुर साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं माठी हूँ बट दी बेस्ट, वाह, माठी में भी बेस्ट हूँ। बिल्कुल ठीक। तो खैर वो ड्रामा किया, और आप यकीन माने सुबह अखबार भरे हुए थे उस एक एपिसोड पे ही कि फर्स्ट टाइम कमल जो है ना नेशन वाइड जो है ना वो हिट हुए, क्योंकि ड्रामे जो पंजाबी होते थे वो लोकल चलते थे। जो 8 बजे का ड्रामा होता था
वो पूरे पाकिस्तान में चलते थे। सो मेरा पहला ड्रामा था जो नेशन वाइड चला और अल्हम्दुलिल्लाह उसी से मुझे शोहरत मिली, लोगों को थोड़ी बहुत पहचान हुई कि अच्छा कमल भी आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म कर रही, ये करी। उसके बाद फिर चल बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये था प्यास ड्रामा सीरियल जिसमें आप मुरीदनी बनती जी, हैं जी, अफजाल जी। साहब की, वो भी तो आपका बड़ा सुपर, वो फिर इसके बाद किया था, वो इसके बाद किया था जी बिल्कुल। वो उसके बारे में भी, कैरेक्टर के बारे में बता, क्योंकि वो भी बड़ा मुनफरिद और अनोखा कैरेक्टर था। अच्छा, हमारे जो दौर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे ना, वो कसम खुदा की उनमें बड़ा वो कोई गुरूर नहीं होता था, लेकिन बहुत बड़े नाम माशाल्लाह, नुसरत ठाकुर साहब, यावर हयात साहब, अयूब खावर साहब, राशिद डार साहब, मतलब सारे जो थे ना पिलर्स थे पीटीवी के। लेकिन जब आप उनके साथ काम करते थे ना, तो ऐसा दोस्ताना माहौल रखते थे कि अगर आपके दिल में बात आई कि ये लाइन मैं इस तरह कर लूँ या ये फुट स्टेप यूँ ले जाऊँ या ये कर लूँ, तो अगर आप उनको बताएं, वो कहें हाँ ये ठीक है, तो आप फिर करते थे। अदरवाइज नहीं 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 मज़ा नहीं आया, इसको वैसे ही करते। ठीक है। मतलब उस वक्त हम लोगों की केमिस्ट्री मिलती थी, मिलजुल के सीन हम बनाते थे। अब तो मैंने जो देखा है, जो रिकॉर्डिंग्स मैंने पीछे जब की हैं पॉलिटिक्स में आने से पहले, तो सेट पे आपको स्क्रिप्ट देते थे, ये सीन है, ये करेक्टर ये है, ये है, ये है, लाइनें याद कर लें, ये 3 बोल लें, फिर कट करेंगे, फिर मास्टर शॉट लेंगे। लेकिन पहले हम बाकायदा 5 दिन रिहर्सल्स करते थे, CR DR पता नहीं कितनी कितनी और 5 में से अगर आपने एक रिहर्सल मिस कर दी है तो आपका प्रोड्यूसर आपसे स्क्रिप्ट ले लेता था। अच्छा, कि अगर आपके पास रिहर्सल का टाइम नहीं है और आपने प्रॉपर रिहर्सल नहीं की, तो आप ड्रामा क्या रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये भी तो था आपा, मुझे, मैं फिर वाजिद से भी पूछूंगी कि उस वक्त में अगर एक एक्टर एक ड्रामा कर रहा है तो एक से ज्यादा करने की इजाजत नहीं होती थी, ये भी था आपके वक्त जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि औरों को भी मौके मिलने चाहिए, बाकियों को भी चांस दें। और उस वक्त ये भी होता था कि कंपटीशन होता था 4 सूबों में। ओके, टेलीफिल्म चलती थी रात को, एक दफ़ा पेशावर टेलीविज़न से, एक दफ़ा कराची से, एक ठीक। दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा, एक पंजाब में। उनमें बाकायदा मुकाबला होता था और व्यूअरशिप होती थी और लोग बड़े इश्तियाक से देखते थे कि किस स्टेशन का प्ले सबसे अच्छा था। फिर एंड पे बताते थे कि जी ये फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, बाकायदा अवार्ड शो होता था, मतलब सेलिब्रेट किया जाता था और लोग देखते थे। अब वो अट्रैक्शन लोगों में रखी नहीं गई। बिल्कुल ठीक। अब मैं देखती हूँ कि अगर फर्स्ट किया किसी का पठान रोल है तो उसको बाकायदा वो सिखाते हैं प्रोनाउंसिएशन कि आपने ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। पहले जब हम काम करते थे बाकायदा पीटीवी पेशावर से बुला लेते थे करेक्टर कि आए भाई आपका रोल आ गया, निकल आए, ताकि वो नेचुरल लगे। नेचुरल लगे, क्योंकि उस तरह बनने में और एक नेचुरल के होने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल फिर वो ड्रामा बोलता था, बिल्कुल, वो तो फिर बोलता और था। आज भी याद है लोगों को और हर एक फिर एक। रूट्स जो थी ना वो हमने नहीं छोड़ी थी, जो हमारी इर्द गिर्द कहानियाँ चल रही हैं उन्हीं को हम पोर्ट्रेट करते थे। और ऐसे- अगर मेकअप नहीं करना तो नहीं करना, अगर मैले कुछ वाले कपड़े, अब तो है ना ग्लैमर, लोग कहते हैं ग्लैमर वाला सीन होना चाहिए जी, पोश एरिया नहीं। हमें जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे टीचर ने सिखाया है, अगर रोल में परफॉर्मेंस है ये छोड़ दें कि आपका पेयर है कि नहीं है, ग्लैमर है कि नहीं है, कपड़े अच्छे हैं कि नहीं है, ज़मीन पे बैठ के परफॉर्म करना है कि मिट्टी में बैठ के परफॉर्म करना है, यू हैव टू परफॉर्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ठीक। इस वजह से वो ड्रामे जो थे ना अभी तक माशाल्लाह क्लासिक ड्रामों में आते हैं। और आपके तो हर एक एक जो कैरेक्टर है, और आपके तो साथ पेयरिंग करना बड़ी मुश्किल होती थी को स्टार्स की, ये भी मैं पूछूंगी वाजिद। मुझे ऐसा लगता है आप भी उस दौर में थिएटर, ये वो थिएटर की हम बात करें जब फैमिलीज आके देखा करती थी, बिल्कुल ऐसा है। अमानुल्लाह साहब वाला दौर था। आपने भी थिएटर से बहुत कुछ सीखा। कहते हैं कि जो एक्टर है और फिर बिलखसूस कॉमेडियन की बात करें, अगर आगाज़ थिएटर से हो तब जाके आप स्क्रीन टीवी की बात करें या बड़ी स्क्रीन की बात करें तो परफॉर्म बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सीनियर्स ने आपके सामने परफॉर्म करना ही है, जैसे उस्ताद हैं इन्होंने अच्छा काम करना ही करना है। अब सीखने वाले की तमन्ना है वो क्या सीखना चाहता है, कैसा सीखना चाहता है। मैंने अपने सीनियर से काम जितना भी सीखा वो तो आपको नज़र आ ही रहा है, रिकॉर्ड हो ही रहा है। मुझे ये लगता है कि मैंने अपने बड़ों से ज़्यादा सीखी है टॉलरेंस, ओके, बर्दाश्त, कि आप हर तरीके से बर्दाश्त करें, ठीक। हर तरीके की चीज़ों को समझें, बार बार देखें। फिर आजकल जैसे आपा कह रही हैं कि आजकल तो एक सीन कर लिया, एक डायलॉग किया, कट कर लिया, दूसरा कर लिया। हमारे दौर में जब थिएटर ही था, हम थिएटर ही करते थे, तो बैक स्टेज आप यकीन कीजिए अगर 4 घंटे का प्ले है तो 4 घंटे हम पर्दे में खड़े हैं। अच्छा। या कोई जैसे ये मॉनिटर लगा है, कोई किसी जगह मॉनिटर है तो उधर बैठे हैं कि सीनियर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर फर्ज करें अमानुल्लाह साहब कोई बात करते हैं तो लाफ्टर आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसमें क्या लॉजिक है, क्या फोर्स थी इनकी, क्या फुट वर्किंग थी, क्या डायलॉग का स्टाइल था। तो यही चीज़ें सीखनी है, हर किसी को यही चाहिए। अमानुल्लाह साहब का आप जिक्र कर रहे हैं तो उस्तादों के उस्ताद,
कोई इंटरेस्टिंग बातें, कुछ वाकयात, उनकी शख्सियत के तो कैसे ऐसे ऐसे पहलू हैं कि आम जिंदगी में भी वो हंसाते थे, वरना इतना- कॉमेडियंस जी 24 घंटे वो अमानुल्लाह ही थे। वो अभी आप देखिए, ये मशहूर ज़ुबान ज़द-ए-आम उनकी बात है, उनके जाने से कुछ दिन पहले पाक परवरदिगार उनकी अगली मंजिल आसान करे। हॉस्पिटल से निकले हैं ना, तो उन्होंने वो सिलेंडर लगा हुआ है उनको ऑक्सीजन वाला, तो किसी बंदे ने कहा कि खान साहब है देखो तो सिलेंडर लगा है, तो कह रहे हैं मेरा मुकद्दर दा सिलेंडर है। यानी लोग फिर हंस रहे हैं वहाँ फिर हंस रहे हैं। पे, जैसे मुकद्दर का सिकंदर की प्रोनाउंसिएशन पे ही पूरा उन्होंने। तो वो 24 घंटे ही अमानुल्लाह थे, दोस्तों के साथ भी, घर में भी, सड़क पे भी, हर वक्त। लेकिन बर्दाश्त जैसी उनमें थी, इतनी बर्दाश्त थी। आप देखिए कुछ जूनियर्स, अभी जो उनके जूनियर्स स्टार हैं, उनके बारे में दुआ कर रहे हैं कि पाक परवरदिगार इनको ऐसे ही रखना, हमेशा ये स्टार ही रहें, इन पे कभी जवाल ना आए। तो किसी और साथ बैठे भाई ने पूछा कि सर आप तो खुद थोड़ा टेंशन में हैं, तो आप इनके लिए वैसी दुआ कर रहे हैं। कहते यार हमने अपने बड़ों की ऐसे खिदमत की है कि हमने बर्दाश्त सीखी है। ऐसा ही है। तो अगर आज मुझ पे थोड़ा जवाल आया बुढ़ापे की वजह से, एज की वजह से, मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो ये यंग ब्लड है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने वैसी बर्दाश्त नहीं सीखी। बिल्कुल तो सही। इसलिए आपको, मुझे, सबको सबसे पहले बर्दाश्त सीखना सब्र और पड़ेगा बर्दाश्त कि ये हम- क्या है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर ही आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ अल्लाह ले जाता है। बिल्कुल। आमना, यू वुड आल्सो एग्री कि सब्र, टॉलरेंस होना बहुत जरूरी अच्छा है। आमना दी जितनी देर बाद वारी आनी है ना, मैंने लगता सौ गई होगी। छोटे छोटे खराटे भी मैंने आ रहे थे। अच्छा, मैं तभी कहती हूँ साथ साथ इसको भी ले लेना बात है, इसलिए वैसे तो बोलना नहीं है, मुझे पता है। ऑब्वियसली इतने सीनियर्स हैं, मैं इनके साथ है ही नहीं, मैनू भी बाबा ना नाल करी जाओ। ये सीनियर है, मेरे पापा लिए तो आप सीनियर। ही सीनियर है ना। चलो ठीक है। एक आधा घंटा ही सीनियर होंगे, ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, टॉलरेंस का बताओ, सब्र का। ऑब्वियसली नॉर्मली लाइफ में तो सबको सब्र तो होना ही चाहिए, मगर जो एक्टर के अंदर सब्र होना चाहिए वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है उसकी, क्योंकि हम सेट के ऊपर जो नज़र आ रहा होता है ग्लैमर, एक्चुअली उसके बिहाइंड द सीन जो मेहनत होती है हमारी, कि लाइट गई हुई है, कुछ भी नहीं है, और सख्त गर्मी में जब लोग बाहर नहीं निकलते और उसमें जब हम सीन कर रहे होते हैं और कई दफ़ा सीन करना पड़ता है, आपको क्लोजअप है, उसके अलावा आपका OTA बन रहा होता है और फिर फुल स्क्रीन बन रहा होता है, तो इतना सब्र करना आपको, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना तो ना फिर आप करें। एक्टर नहीं बन हाँ, सकते, बिल्कुल आप सही। एक्टिंग नहीं कर सकते। आई एग्री। आपका वो एक्सप्रेशन ही नहीं वही रहेगा ना फिर- अगर आप सब्र में नहीं हो। गुस्सा आया आपको कभी कभी शुरू में? मुझे ऐसा लगता है शुरू में क्या, अब भी आ जाता है कभी कोई ऐसी, फर्ज करो सब्र तो ले लो कि जेड़े बेसब्रे, ये नहीं सब बेसब्रे कितने हम के कोई बंदा वॉशरूम में हो ना ते बाहरों खड़का देंगे छेती जी छेती, ये बेसब्री है ना। नहीं, लेकिन अपने करियर के आगाज में कभी ऐसा हुआ, थिएटर का कोई गुस्सा- ऐसा वाकया हुआ हो? गुस्सा बस इन्हीं बातों पे ज्यादा कि साड़ी बारी कदों आएगी। वो खिदमत कर करके फिर हमारे काम में एक और है सुंदर जी, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा आपकी एजुकेशन है, इसलिए आपको वो चीजें सेंस से ही नहीं, समझ आप आ खुद जाती बाशऊर हैं, हैं। तो ऐसी हमारे साथ क्या था, हमने सीनियर्स को दबाना है, कपड़े धोने हैं, सिगरेट लेके आओ, पान लेके आओ, इधर आओ, सर में तेल डाल दो, इन चीजों से कभी कभी कहना फिर भी नहीं, एक्सप्रेशन लूज नहीं करने, ठीक है। लेकिन दिल में आना कि यार ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੁੱਟ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਦੇ। कासम, आपका जब हम बात करते हैं, ये वाजपेयी है ना, तो जहन से सवाल ही निकल जाता है, बिल्कुल ही पता नहीं मैंने क्या बात करनी थी। असद भाई के साथ आपकी बड़ी एक गहरी दोस्ती, हाँ जी। और वो ये था कि जैसे आपका उनका तो इतना एज डिफरेंस और आप उनके चचा, लेकिन वो आपको आपके नाम से पुकारा करते थे और लगता था आप दोनों हम उम्र है। थोड़ा सा बताएं ना वो इंटरेस्टिंग वाकयात बात। असद ने और मैंने बहुत अरसा काम किया पूरी दुनिया में, और वो मुझे वो चचा नहीं कहते थे, हामिद कहते थे। ठीक है। वो हामिद यार हो, बस ऐसा बोलते थे मिलना, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हाँ। थी दोनों की। हाँ। वो मेरी बात मानता था, मैं उसकी मानता था। जब वो गाता था, मैं अगला आइटम तैयार करके रखा होता था कि इसके बाद ये गाना, क्योंकि मैं पब्लिक को जज कर रहा हूँ साथ, वो गा रहा है, मैं जज कर रहा हूँ, जो मैं गा रहा हूँ वो मुझे बताता, तो इसके बाद ये करना। सही। ऐसे हमारी बहुत अच्छी। और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनके लतीफे बड़े बड़े हाँ मजाकिया जी, और बड़े, वो बताएं ना। स्वदेश जी, बात पता क्या है, हम लोग ज़्यादातर टेंशनों में रहते हैं। ठीक है। हमारा काम ये जो है ना, ये ज़्यादा टेंशन है। अच्छा भी बहुत है और टेंशन भी बहुत है। इसको बढ़ाना कैसे है, फैलाना कैसे है, और इसमें देखना कि हर वक्त इसी में खुले रहते हैं। अब दुनिया का कोई काम नहीं मुझे आता सिवाय इसके। ठीक है। तो वो ये है कि मुश्किल काम है, इसको टाइम देना पड़ता है।
रियाजत करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, सोचते रहते हैं, नए 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 आइडिया सोचते हैं। अब मैं अल्लाह की मेहरबानी से मेरे बाप ने हमें तीनों भाइयों को ट्रेन किया। उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद हामिद अली खान, तीनों को उस्ताद बनाया मेरे वालिद ने। तो वो खुद कितने बड़े होंगे बिल्कुल क्या बात। बिल्कुल जिन्होंने 3 उस्ताद दिए बिल्कुल पटियाले घराने में। मतलब मैं अभी की बात कर रहा बिल्कुल। हूँ। दादा तो मेरे जर्नैल थे, वो तो बहुत बड़ा काम बिल्कुल था। सही। वो तो ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं। ऐसा ही है, तो ऐसा ये ही है। बड़ा बहुत बड़ा काम है बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक जो है। तो आज भी आपको असद भाई याद आते हैं? नहीं, मुझे याद आता है, मुझे बहुत याद आता है क्योंकि मेरा वो दोस्त भी था। ऐसा ही दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। अच्छा खान साहब, आप माशाल्लाह इतना बेहतर काम हमेशा से ही किया आपने, अपनी खानदानी लेगेसी को भी लेके चलते हैं और चल रहे हैं। कुआला ना की करना है, हर बंदा ही कुआल बन गया। बस जी तो अल्लाह ही ढोलक बजाने वाला भी कुआल, हारमोन वाला, गिटार वाला कुआल, इन्ना कुआल मैं क्या सिंगिंग दी दुनिया कुआलिया निशान बन गए। सवालियत की जगह तो तो क्यों उस्ताद जी हर कोई कुआल की इस टाइम में रूज है कुआली का? पब्लिक को बस समझ जाती है, जो हमारी इस वक्त पब्लिक है ना, वो बीट मांगती है। तो वो पीछे से क्लैप भी हो रही है, साथ 6 बंदे साथ गा रहे हैं। हमने अकेले ने गाना होता तो वहाँ 8 आदमी गा रहे हैं, तो वो तो शोर मचेगा बिल्कुल। और उसमें अच्छा होगा। ऐसा ही ज़ाहिर है। वो- लेकिन ओरिजिनली आप देखें खवातीन हज़रत, कंवल आपा को मालूम है, ऑब्वियसली हम सबको मालूम है ये लाइव शो है, लेकिन कंवल आपा थोड़ी देर के लिए परेशान भी थी, हैरान भी थी कि खान साहब की परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड तो नहीं, जबकि ये लाइव परफॉर्मेंस क्या थी। ब्रेक बात, पर जाने क्या से पहले बात। क्लैप हो जाए, ये होती है क्या बात। प्रोफेशनलिज्म की निशानी। क्या और इसमें हमारे जो ब्रदर बैंड है उनकी भी उम्दगी के लिए क्लैप होनी चाहिए, उनके जिस लिए, तरीके बहुत से अच्छा। इन्होंने परफॉर्म किया। अच्छा कंवल आपा, वो मैडम बात अधूरी रह गई कि जब आपने स्टार्ट किया, अब अगर मैं गलत नहीं हूँ मैडम मेरी इस्लाह कीजिएगा, आपकी हाइट की तो कोई एक्ट्रेस नहीं थी उस वक्त? हाँ जी, 5'8", 5'7", कितनी हाइट? 5'7.5". 5'7.5", 8 ही हो गई आपा माशाल्लाह। आप तो ऊपर से सारी रिकॉर्डिंग देख लेती हैं। ऐसे ही है। आपके साथ तो किसी मेल को स्टार की पेयरिंग ही आपा बड़ी मुश्किल हो जाती होगी। ऐसे ही है। मेरे साथ अगर मैच करते थे तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, आबिद अली साहब, अच्छा। उनकी हाइट मुझसे ऊंची थी। क्या बात। बाकी फिरदौस साहब, वसीम अब्बास साहब और फिरदौस साहब भी छोटे थे, हाँ जी, वो अड्डी वाली जुत्ती पा के परफॉर्म करते थे। अच्छा वसीम अब्बास साहब भी होंगे, उनका भी थोड़ा सा। हाँ जी। तो मुझे बाद में पता चला कि ये जो मेरे स्टार थे, जब कहते अच्छा मेरा रोल है, ए कौन मेरे नाल कौन कर रही है, और कहे ना कंवल, ओ यार हाइट नहीं मैच हो रही है, की कर रहे हो। इधर मुझे पता, मैंने कहा यार आप लोग क्या करते हैं, अच्छा मेरा हाइट मेरा गुनाह बना दिया आप लोगों ने, ये क्या। दूसरी मेरी वॉइस फेमिनिश नहीं है, ठीक है। चेंज है। तो वो बिल्कुल जो ना शुरू में तो इसका मुझे वो रहा नुकसान कि नहीं जी फीमेल वॉइस नहीं लगती, और मैं फ़ोन पे बात करूं जिसका मुझे बेनिफिट होता है कि मैं कहूँ जी किससे बात करनी, कहता कंवल से, मैं कहता हूँ मीटिंग में है, आप कौन बोल रहे हैं, मैं सो एंड सो, ठीक है मैडम को बता दीजिए, मैं कहता हूँ बता फायदा है इसके। फायदा इसका फायदा ये है। बिल्कुल सही। उसके बाद मुझे इसका बेनिफिट ये मिला कि मेरी आवाज़ चूँकि किसी से नहीं मिलती थी, सो मुझे इस लिहाज से भी इंडिपेंडेंट जो है ना एक इनफरादियत मुझे मिली कि आवाज़ नहीं मिलती, और क्या नाम है मतलब बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उरूज दिया, अल्लाह ने शोहरत दी, इज़्ज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उसका एहसान है। बिल्कुल और सही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीटीवी की। मैं हर एक चैनल से कहती हूँ कि आज मैं अगर कमल हूँ तो मुझे पीटीवी ने कमल बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग की है, क्योंकि हमारे जो नुसरत ठाकुर साहब थे, यावर रियाज साहब थे, बाकायदा फुट स्टेप बताते थे। कहते हैं उनके रूम में जा भी नहीं सकते ना थे। ना 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 तौबा करें, हमारी Really? जरूरत नहीं होती थी, हमसे यूँ झांकते थे कि मूड कैसा है, तभी ये शीशे बने हुए लगे हुए झांक लिया, मूड अच्छा है तो चले गए, और अगर डांट रहे वहीं से वापस हो गए, उन्हीं कदमों से वापस हो गए, कि एक इज्जत एहतराम का रिश्ता हाँ। कायम और दायम रहता था। फिर ख्वाहिश होती थी कि अच्छा बाहर निकलें तो बात करेंगे, फिर बाहर निकलते थे, सर स्क्रिप्ट आ गया जी, ये ठाकुर साहब की टोन जी, सर कोई रोल अभी पढ़ा नहीं है, सर देख लीजिएगा करेक्टर निकला है, और कुछ मुझे जानना है, जी सर जी सर जी सर। तो और बंदे ये की गया, जान ही निकल जाए वैसे हाँ ही। हाँ। यानी ये वो स्टैचर और वो मकाम एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उस टाइम पे जब प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट लेके बैठते थे तो कैमरामैन को भी साथ बिठाते थे। ओके तो ठाकुर साहब के बहुत फेवरेट थे जाहिद चौधरी साहब, ठीक है। वो बाकायदा बैठते थे, अब मशवरा भी करते थे कि अच्छा जाहिद ये कट इसका इधर से आएगा, इसका कट इधर से आएगा, ये मैं जूम कर, तू दस
वो कहते थे ठीक है सर ठीक है, अगर एनो एंज पैन कर लिए फिर वो ज्यूम करते हाँ ठीक है पैन कर ली मतलब इतना होमवर्क होता इतना था, इतनी homework। डेप्थ में जाते थे। और इसके बाद फिर आप देखें कि ऐसे फिर ऐसे शाहकार बनता है। शाहकार बनता है। वाजिद, आपने भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा और उसके बाद फिर खास साहब से फरमाइश भी करनी है कि बड़ी ख्वाहिश थी कि उधर से इधर आए आप, और बड़ा अरसा पीटीवी के गेट का और बड़े बड़े स्टार्स ने वेट ऐसा ही है। कितना अरसा आपने वेट किया कि पीटीवी में एंटर हो जाएं सर? कोई तकरीबन 5-10 साल। तो अच्छा, हमारा एक और भी था, थिएटर्स पीटीवी के नज़दीक ऐसा ही हैं, है। अलहमरा, महफिल ऑडिटोरियम नज़दीक हैं। अगर किसी थिएटर में भी हम जा रहे हैं एंट्री करने, परफॉर्म करने, तो भी यहीं पे स्टॉप होना है हमारा, आते हुए भी यहाँ पे होना है। फिर आपको पता है पीटीवी के साथ बाहर एक बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार है, बिल्कुल ये इधर ही है उधर रेगुलर दुआ करनी कि बाबा जी मेहरबानी, गेट खुलवा दियो। तुसी ते नेड़े हो, तुसी कह दियो किसी ने, तो ऐसे दुआएं करनी बड़ी। खैर अल्लाह ने वो रहमत की और फिर ये आ गए हमारे प्राइवेट चैनल्स और थिएटर के लोगों का बड़ा एक इज्जत बन गई। उसमें आफ्ताब इकबाल साहब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की थिएटर्स के आर्टिस्टों को लेके। हर वेले तांग यार दिया मैं तां बैठी कागू डरा आप वंझान के मैं कासद भेजा मेरा थी गया हाल बीमारा गुलाम फरीदा गुलाम फरीदा मैं तावे बिछड़ी जिवे बिछड़िया जो कतारा उमरा लगिया उमरा लगिया पप्पा पार उमरा लगिया पप्पा हले ना वसोए कालिया उमरा पप्पा पार उमरा पप्पा पार कदे ना सुख सनेहा गले कदे ना सुख सनेहा गले हले ना वसोए दे रंग काले उचियां लम्मियां लाल खजूरा उचियां उचियां लम्मियां लाल खजूरा ये पत्थर जिना दे सारे नंगे पिंडे मैनू छमका नंगे पिंडे मैनू छमका मारे ते मेरे रोंदे नैन न माणे जिन्नियां तन मेरे ते लगियां जिन्नियां तन मेरे ते लगियां जिन्नियां तन मेरे ते लगियां तेनू इक लगे ते तू जाने ओ
गुलाब फरीदा गुलाम फरीदा दिल उथे दइए जिथे अगला कदर पछाणे फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम च फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले हाले ना वसोए कालिया उमरां लिया पप्पा पर्दे परदेस गयो परदेसी होयो ते तेरियां नित वतनावल रोड़ा कमली करके 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 छोड़ दी तोई ते बैठी कख गलियां दे रोला गुलाम फरीदा गुलाम फरीदा मैं ता दोज़ख सड़सा जे मैं मुख माही वल्लों मोड़ा अंदरों अंदरी मंगदा रहिंदा पानी दर्द हयाती दा साडियां उमरां तो भी बड़ी उमर तेरी उमर रे तेरी हले ना वतोए कालिया उमरां लिया पप्पा बार जबरदस्त माशाल्लाह। ख़वातीन नौज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। एक बार फिर क्लैप हो जाए उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यानी क्या आपने ऑडियंस को सुरीला वेलकम बैक सुरीला वेलकम बैक बहुत ज़रूरी था। मैं सोच रही थी कि ये इस अंदाज से वापस आना ब्रेक से बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कंवल आपा भी मौजूद है, वाजिद भाई अब मौजूद हम है। सारे तो फीके पड़ गए ना इनके आगे। हम जो मर्जी बोल ले, जो मर्जी जो शहर इनका तारी हो गया है, वो ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन आपा आपका अपना अपने अंदाज से है, खासा उस्ताद आपका उस्ताद ही अपना हैं, आपका उस्ताद अपना उस्ताद ही हैं। वाजिद भाई का अपना है, आमना भी यंगस्टर है माशाल्लाह। अच्छा जी ख़वातीन नौज़ात बातचीत का तो सिलसिला जारी है, लेकिन हमने कुछ सेगमेंट्स का भी एहतमाम किया हुआ होता है और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हम याद माजी का सेगमेंट कहते हैं और हमारे जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हर मेहमान की खुशगवार यादें आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। खान साहब आप रेडी हैं? बिल्कुल। तो फिर आइए एक इधर झलक। शुरू कर लो, रोन लग पीसी ब्रेक कह रही थी मुझे एंड पे कहते हैं, फिर आप इधर से शुरू कर लें। चलें खान साहब बड़े उधर से ठीक। हम एक काम करेंगे, ये डन कर लेते हैं। हर एक एक उस क्लिप के बाद इनसे पहले हम इनकी राय लेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। ये कर लें? ये ठीक है। अब तो नहीं रोगी नहीं ब्रेक। बिल्कुल नहीं जी दिखा। खूबसूरत
मेस्मराइजिंग। आमना क्या कहेंगी? मुझे बल्कि लग रहा है कि जो उस टाइम उनकी परफॉर्मेंस है, आवाज़ है, वो अभी तक बरकरार है, बल्कि मेरे ख्याल से उसमें बल्कि ज़्यादा और पॉलिश हो सकता है, मगर कम नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। खासब नाउ ये तब रिकॉर्डिंग हुई और इसी स्टूडियो हाँ जी, बिल्कुल। और हमने मुन्नू भाई को इसमें देखा, उज़मा आपा को हमने देखा है, खराजे तहसीन शो था। और आप बताइए जरा थोड़ा सा मुनीर न्याजी साहब मुनीर को- न्याज़ी साहब पजीरा का उनके लिए ये प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। तो ये पहले गाया था मेहदी हसन साहब ने, फिर दोबारा मुझसे गवाया पीटीवी वालों ने। तो ये बस अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया देख रही है। आप देखें कितने यंग और कितने माशाल्लाह फिट हैं। ऐसा ही है। वक्त कैसा है, हालां ਤੁਹਾਡਾ जिस्म ਜਿਹੜਾ अंजमन चुकण वाला ही ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ। अच्छा खासब मुनीर न्याजी साहब के बहुत से कलाम भी आपने हाँ जी, पेश किए, बिल्कुल। उनकी शख्सियत के बारे में सर थोड़ी सी क्या बात बात है जी, बहुत नफीस इंसान, बहुत मुदब्बर और रोबदार। थोड़ा उनमें गुस्सा भी था मैंने देखा, लेकिन अमानत भैया के साथ बड़ा उनका बहुत प्यार था। जब भी जिक्र करना, और उनको एक राग बड़ा पसंद था, जौनपुरी। ओके। एक राग है जौनपुरी। मैं मुझे कहना हाफिज यार मानो जौनपुरी बड़े अच्छा लगता है राग पे, वाकई वो बहुत मीठा राग है, सुबह का राग। तो बहुत बड़े शायर थे। क्या बात है। राग दरबारी और राग जौनपुरी ये करीब करीब हैं दोनों राग। हाँ जी, वो कहा जा सकता है। देखिए सुर आपस में मैच होते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। बिल्कुल सही। तो उसमें उसकी चलन से या कुछ एक दो सुर कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, मतलब सारे रागों का ये सिलसिला है। आपस में कहीं ना कहीं कहीं जैसे मिलता इंसानी जुलता है। शक्लें हैं वैसे ही सुर की शक्लें। आपको कभी किसी ने कहा कि आप नहीं, किसी ने मुच्छां रखी हैं, किसी ने क्लीन शेव की थी, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अच्छा वैसे कहा जाता है कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, ये मैंने सुना है, अगर मैं ਇਹ गलत ਸਾਨੂੰ बचपन 'ਚ पागल बनाते सन बुजुर्ग। एक नहीं जे ਹੁੰਦਾ। नहीं नहीं है। और नहीं, ये देखें लेंस और आपके ये जो हैं फिंगरप्रिंट्स, ये नहीं मिलते। बाकी एक जैसी शक्लें, वो तो आपके जीन्स ट्रेवल करता रहता है ना, दादा परदादा से शक्लें होती रहती हैं। नहीं, लेकिन कभी ऐसा हुआ आपको किसी ने कहा हो कि मैंने तुम्हें वहां देखा तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये तो कॉमेडी हो सकती, वाकया नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਉਧਾਰ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਡੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कमल आपा आप तैयार हैं? आपकी कुछ जी, जी। खुशगवार यादें आप सबकी नजर। जी ना जॉय नहीं, क्यों रो रही हो? है खाला, आपने तो कुछ कहा है जो ये रो रही है? दो मुझ पकड़ी की जुबान चले, अगर मैंने इससे कोई बात की हो तो मैं तो सुगरा से बात कर रही थी। खाला, हिना की तबीयत पहले ठीक नहीं है, आप प्लीज दूसरे कमरे में चली जाए। हिना को बुलाओ। यही थी अम्मी जी। कहाँ चली गई? वो डॉक्टर के पास गई है। हिना को बुलाओ, मैं बुलाती हूँ, आप रेडी रहे। जी ख़वातीन और हज़रात, आपा याद आया कुछ ये प्ले? आपा याद आया कि ये खाला को क्या बीमारी थी। आरफा सिद्दीकी साहिबा की हाँ, उनकी वालदा वालदा। तारा सिद्दीकी से क्या मीठी इनकी आवाज़ हुआ करती थी, और डायलॉग बोल रही हैं या आम रूटीन में बोल रही हैं, वही टोन टेम्पो, वही दीवान, खूबसूरत खातून थी। धुंध के उस अपने पार। धुंध के उस पार में। ये भी छोटा सा रोल था, हम 3 बहनें थी, मेन तो कोई और मैं ख्याल फायजा कर रही थी, तो मैं उनकी बहन बनी थी। एक उनकी बहन बनी थी सरवत गिलानी साहिबा, वही बहुत कमाल की आर्टिस्ट थी सरवत गिलानी भी। तो ये ड्रामा था धुंध के पार। फिर एक दौर ऐसा भी आया था टीवी में, जब उनका दौर था ज़ियाउल हक साहब का, कि सरों से दुपट्टे नहीं उतरने। बिल्कुल। जैसा मर्जी सीन है, आप मॉडर्न हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ करें, सरों से दुपट्टा नहीं उतरना। एक दफ़ा मैं सीन कर रही थी, अजीज़ साहब का ड्रामा था, ठीक है। हम लेटे में दुपट्टा लिया, तो जब करवट लेनी है, कोई ख्वाब ड्राना आ रहा है, ये वो कट कट ऊपर से आवाज़ आ रही है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैं कहा सर क्या हुआ, कहाँ गलती, इसमें डायलॉग था ही नहीं। तो क्या कैमरे से गलती हुई है? तो लाइट वो कर गई है, डिपर मार गई, क्या हो गया, क्या वजह? मैडम कमल ताड़ी सिर तो दुपट्टा ले गया जे। मैं कहा अजीज साहब सोए हुए हैं, दुपट्टा उतर सकता है सोते में? ना 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 दुपट्टा, मैं कील ठोंक दें यहाँ पे। और पिन्स लगा करती थी उस दौर हाँ पे, जी, हाँ ताकि जी, दुपट्टा इधर हिल से- के दिखा दें। उस बिल्कुल दौर में तो न्यूज़ कास्टर्स के भी दुपट्टे होते थे दुपट्टा सभी। और मेकअप भी कम कहा जाता था। हाँ जी, वो हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। जो है वो बिल्कुल आई रिमेंबर, हाँ बिल्कुल जी, सही, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, सही। बिल्कुल। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹਲੇ। तो जी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आमना कुछ कहना चाहेंगी आपा की परफॉर्मेंस देख के?
मैंने एक पहचाना नहीं कि मैं है ना? सही कौन थी। शुरू में वैसे पहचान इतनी यंग थी आपा, आपने पहचाना ही नहीं। हाँ, मैंने वाकई नहीं नहीं, पहचाना। आप अभी आपा भी देख यंग ले। हैं, आप इस तरह ना कहें इस तरह की मैंने तो मुझे जो वो याद है वो मुझे इसी तरह के ही याद है वो। बात। बिल्कुल सही, लेकिन ये गेटअप ऐसा है कि इसमें आपको मुझे यही याद है। यस। बिल्कुल और वो ड्रामा भी पुराना था ना, वो तो देखिए लाइट कट होती सी, हाँ, वो तो पता बिजली नहीं भी मैं नहीं सी होंदी थी, है। मैं पैदा हुई भी हुई थी कि नहीं नहीं, थी। खैर अब ये कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को फंसाने वाली बात है। अम्मी से पूछ लो, फोन करो। अब्बू से पूछ लो, देखो आप जानते हो कमल आपा को। नहीं, वो तो जरूर जानते हो। तभी समझ आ गई है ना, मैं बाद में बताऊंगी इस तरह की बात नहीं करते ऑन एयर। खवातीन वाजिद भाई हमारे साथ, मासूम है ना, प्यारी बच्ची है। ऐसा ही। वाजिद हमारे साथ, वाजिद भाई मौजूद हैं, आपकी खुशगवार यादें खवातीन साथ, आइए देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या माहौल बनाए हुए हैं इन्होंने अपने घर के, हैं? वाह, सही कहा बुजुर्गों ने कि रिज्क बंदे को खींच के ले आता है। क्या खुशबुएं आ रही हैं, जरा चेक करते हैं। लो जी, ये तो सारे का सारा खाना मुझे दब गया। पहले शुरू करते हैं। ओए होए हो, किस किस्म का, वाह 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 वाह। लो फिर, खुदा फिश बोटियो, मुड़ के किसी ने नहीं देखना तुम्हें। कमाल, मुझे तो जी बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह। तो लग रहा है खासा अब इनको देख के असल में भूख लगी हुई थी सीन में। मुझे शक ये पड़ा, और ये इसी अच्छा, आप मौसम का तो देखें, नहीं। हमें इल्जाम होता है हम पे कि आप कुछ ना कुछ हंसाएं जरूर, हाँ। कुछ ना कुछ फिक्रा बीच में कहें। हाँ। तो अब मुझे वो खुद भी हंसी आ गई, कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, नहीं भी आपके जेहन में होता, वो गोश्त है ये, तो मैं कह रहा हूँ खुदा हाफिज बोटी हो अगे तो हो रहे थानू किसी ने देखना है कि नहीं। तो ये पीटीवी इस्लामाबाद से हैं, हैदर भाई हमारे हैं डायरेक्टर, अभी ये खालिद अब्बास डार साहब हमारे डार्लिंग, और नवाज अंजम साहब, और भी बहुत अच्छी आवे कास्ट का है। आवा। आवे का आवा। तो बिल्कुल ये सही। और ये जाता तो मैं उनके पास खैर हर ईद को हूँ, ईद स्पेशल में 3 दिन के लिए, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनको फीडबैक है। बेहतर है आप ही बताएंगे नहीं, कैसा कमाल। लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सही। कमाल, ये प्रोजेक्ट वैसे ही आवे का आवा बहुत सुपर डुपर हिट है, पीटीवी का शाहकार है। अच्छा, ये इसी मौसम का, क्योंकि मुझे आम नजर आए हैं। ये शायद इसी मौसम का, ये नहीं पिछला जो ऐसा ही मौसम था उसका हो, 1-2 साल पुराना होगा, 3 साल होगा, बस इन्हीं दिनों का 2-4 साल का ही। बिल्कुल सही। क्या मैं जुर्रत करूं इनसे इनकी राय लेने की सीन के, ये ना हो कहें कि मैं पैदा नहीं हुई थी। मेरे बारे भी नहीं पैदा हुई। नहीं, अब तो ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, पहचान दी है। वो भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था। अच्छा, नहीं, मुझे एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं, वो मुझे ड्रामा भी याद नहीं है, क्योंकि पीटीवी के कुछ ड्रामे जो तो होमवर्क आई तो करके आई है। करके आते हैं। करो, देख के आ। आपको मैं कुछ सुजेस्ट करूंगी चीजें, ठीक है। जरूर आप देखना, ये तो बड़ी सुनहरी यादें। अच्छा आपा, आपसे भी जरूर इस बारे में बात करते जैसे मैं बता रही थी कि जैसे कुछ ड्रामे पीटीवी जो छुट्टियां होती थी इसी सीजन में, बहुत साल उन्होंने लगाए हैं, तो वो मुझे याद है। जैसे मारवी, क्योंकि आई थिंक 10 साल तो उन्होंने लगाए बिल्कुल, हैं, तो PTV घर कराची के सेंटर बड़े की पेशकश। देखते थे, तो हम तो बचपन से उसको देखते आ रहे हैं, मुझे अच्छा, तो वो ये याद है, स्कूल की स्टोरीज याद छुट्टियों है। में पीटीवी के ड्रामे देखती थी, इसका मतलब है पुरानी है। ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत पुरानी। ऑब्वियसली अगर मैं कोई टीनेज में नहीं भी हूँ और 10 साल अगर उन्होंने कॉन्टिन्यूसली रिपीट किए हैं, हवाएं देखा है हमने, मारवी देखा है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं टीन में थी तो वो चलता था। हाँ, चलता था, और वो I know। कंटिन्यूसली चलता और था, रिपीटेडली चलता रहा, हाँ। एक नहीं कई बार। बहुत ये दफा तो आपको ऐसे कई साल शाहकार चले। है। अच्छा आपा, आपसे जरूर ये बारे में बात करते हुए, फिल्म्स में भी तो आपने काम किया ना, आपने उस वक्त काम किया कि जब अंजुमन जी, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अंजुमन जी जो है वो फिल्म्स छोड़ के जा रही थी फिल्म इंडस्ट्री जी, ऐसे ही है। और फिर आपकी एंट्री, आपा थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से, जो फिल्म्स में आपका आना हुआ किस तरीके से। जी बिल्कुल, जब मैं उस फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन की तो मैं बहुत स्किनी थी, तो मुझे बहुत सारे जो हमारे थे जर्नलिस्ट और डायरेक्टर वगैरह कहते हैं कमल यार तू ज़रा जी हेल्दी हो जाए ना, कि तू अंजुमन दा नेमुल बदल साबित हो सकनी, क्योंकि अंजुमन साहबा थोड़ी सी हेल्दी थी, पारियां रोना चल दियां सी ना उदों, पारियां दा दौर सी। हाँ। और उनकी हाइट भी लंबी। हाँ, उनकी हाइट भी आपकी लंबी, भी हाइट माशाल्लाह, मैच माशाल्लाह। बिल्कुल थी। लेकिन डेफिनेटली अंजुमन साहबा है, और वो आज भी सुपरस्टार है, आज भी वो लेजेंड है। और हम कहें कि नहीं जी हम आए हमने ये कर, नहीं 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 नहीं, वो अपना उनका। लेजेंड का अपना मुकाम होता है, और जो छोटे कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन नहीं, वो वहीं स्टार वहीं चमक रहे होते हैं। तो लेकिन मैं इतनी कामयाब फिल्मों में इसलिए नहीं हो सकी बिकॉज आई वॉज नॉट ए गुड डांसर। अब है ना, फिल्मों में स्टोरीज ज़्यादा होती हैं, उस वक्त फिल्म में 6, 7, 8 गाने होते थे, बीच में स्टोरी होती थी। बिल्कुल ठीक।
और जो डांसर है उसको परफेक्ट डांसर होना चाहिए था, चाहे वो सारी माली फिल्म की की बेटी हीरोइन है, साथ चढ़े रहना। चाहे टीचर की बेटी है, चाहे दहकान की बेटी है, शी शुड बी अ गुड डांसर। ठीक है। तो मैं चूंकि मेरा ब्रॉटअप थिएटर एंड टेलीविजन, इससे मैं गई थी वहाँ पे, सो हमारा वो सिस्टम नहीं चला हुआ था। ठीक है। सो ज़्यादातर जी वो गाने किए भी है मैंने, लेकिन अब देखते तो मुझे हंसी आती है Really? कि हाय क्या मैंने बुरे डांस किए तो हैं आपका उसमें। सीखने का भी शौक नहीं हुआ कि भाई फिल्म इंडस्ट्री है, एक ऐसा मौका मिल रहा है, फिल्म उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पे थी, तो ऑब्वियसली एक ख्वाहिश तो बात होगी। पता क्या सुंदर, जहाँ आपके पास एक ही रास्ता हो ना और आपको पता हो कि ये मैंने पार करना है तो मैंने कामयाब होना ठीक है, है। लेकिन जब आपके पास 3-4 रास्ते हो ना तो आप इजी हो जाते हैं कि जी यहाँ गए, मंजिल ना मिले कोई बात नहीं, ये रास्ता भी है, ये भी है। तो चूंकि मैं टेलीविजन माशाल्लाह बहुत अच्छे ड्रामे कर चुकी हुई थी, थिएटर बहुत अच्छा चल रहा था, तो एज सच फिल्म का क्रेज नहीं था ठीक। कि जी जगह बनानी और ये करना वो करना, नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविजन ने इतना रजा दिया था मुझे माशाल्लाह। कि वो जो एक होती ना प्यास कि जी वो ना उन्होंने इनकी वाली बात के ज़रा सब्र आ गया हुआ सब्र था आ कि गया। अच्छा काम करना है, परफॉर्मेंस वाला, प्लस फिल्म में ना जी बहुत चीज़ें फैंटेसी टाइप दिखाते हैं बिल्कुल ऐसा। कि ऐसा हो गया है, जबकि हमारी जो तरबियत हुई थी, हमारी जो एकेडमी थी, उसमें यह था कि नेचुरल परफॉर्म करना है, नेचर के नज़दीक रहना है आपने। ठीक। थिएटर में भी यही होता था कि अगर जुगत लगा रहा है नौकर, तो अक्सर हमारे जो ड्रामा देखने वाले डायरेक्टर्स होते थे कहते रोक देते थे, ताड़े का नौकर है गया, कहते जी सर है गया, अल्लाह दी मेहरबानी नहीं गया, जुगत लांदा है लै ਉਹਦੀ जरूरत है कि सानू जुगत लाया असि मालिक है गया, कहते आप थिएटर पे कैसे मालिक को जुगत लगा सकते हैं, मतलब इतनी रियलिटी के करीब जाते थे। अब तो और जैसे उन्होंने जिक्र किया अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, इरफान साहब, अनवर अली साहब, अलबेला साहब, मतलब लॉफ्टर खत्म नहीं होते थे, लेकिन कोई जूम मायनी जुगत नहीं होती थी, कहानी में वल्गर जुगत नहीं होती थी। आप अमानुल्लाह साहब के साथ मुलाकात किया जी, याद मैंने है? काम किया। काम के बारे अब मैं इतने बड़े वो स्टार थे कि जब वो उस दौर में 35,000 लेते थे एक प्ले का, उस वक्त मैं 1500 या 2000 लेती थी। अच्छा। आप मार्जिन देख लें, लेकिन मैंने उनको देखा कि अगर वो दाखिल हुए ना जी उसमें ग्रीन हॉल में थिएटर के, और सब जगह कुर्सियाँ फिल हैं, सब बैठे हुए हैं और खाना तकसीम हो रहा है, लंच ब्रेक हुई हुई है, उन्होंने प्लेट में चावल डाले, नीचे आराम से कुर्सी में बैठ के खाना शुरू कर देना, खान साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं 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 नहीं, नहीं बस, मतलब उनमें नखरा नहीं था ऐसा ही। कि भाई मैं सुपरस्टार हूँ पूरे लाहौर का, पूरे पंजाब का, तो मेरे लिए कुर्सी नहीं है या मेरी जगह नहीं, नहीं 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 नहीं। और कहते यार मैं बसन टॉफियाँ बेचता रहा, मैं ये मतलब अपनी वो नहीं छुपाते थे आइडेंटिटी। बिल्कुल ठीक। आजिज़ी थी उनमें, और वैसे भी वो बहुत हसीन चेहरों को down to मुतासर करते थे, तो उनका ये तरीका था। वाह। देखो ना आप कितनी सीरियस तरीके से ऐसी बात कर दी है कि बाद में समझ आ रही है, 2 मिनट बाद जाके। तो हमने अपने सीनियर से सीखा आजी, बिल्कुल जान कवि साहब बहुत बड़ा नाम, हाँ। फिरदौस साहब बहुत बड़ा नाम, तो इसलिए हमारी जो ट्रेनिंग हुई हुई, हमारे जो टीचर्स हैं ना, उन्होंने बताया कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है और छोटों से प्यार करना है और उनसे भी अदब से बात करनी है, यानी कि जूनियर है तो तू मैं करके बात करनी है, बिल्कुल सही। आपने उसको आप कह के मुखातब करना है, आपने उसको जगह भी देनी है, इसलिए कि हमारे सीनियर्स ने हमें जगह दी, वो ज़र्फ पैदा करें तो आज कि हम अगले इस को भी मुकाम पे opportunity- हैं, True। हमारा फर्ज है हम अपने जूनियर को जगह दें कि आएं। नदीम साहब के साथ भी तो आपका काम किया, नदीम बहुत बेग अच्छे बेग फिर साहब, बताएं ना, उनको उनसे पहली मुलाकात। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, मैं बहुत घबराई हुई थी। हसनैन साहब हमारे हमसाए थे, तो उन्होंने कहा कि कमल मैडम रोल है गया बेग साहब नाल, मैं कहा बेग साहब वो कौन है, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि नदीम साहब को बेग साहब कहते हैं, ठीक है। हमारे ज़हन में नदीम साहब हैं, ठीक ठीक। बेग साहब, मैं कहा बेग साहब कौन है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, तुम इंडस्ट्री च गए हो, नदीम साहब, बेग साहब क्या, मैं कहा सर मुझे नहीं पता, मैं न्यू कमर हूँ इस फील्ड में, तो माजरत, तो जी सेट पे गए, अब मैं वाकई ना दिल में मेरा कांप रहा है, सुपरस्टार उस दौर का क्या बात। नदीम साहब, और वो इतने प्यार से मिले, अच्छा उनका ये आपकी बीवी का रोल कर रही हैं, मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम, अच्छा अच्छा वालेकुम सलाम, बड़ी तारीफ़ें सुनी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं थिएटर पे और उसमें टेलीविज़न में भी आपने काम किया, मतलब पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते थे कि उनके जो को स्टार हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है, सही। परफॉर्म किया क्या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ताकि उनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। बिल्कुल ठीक। हम आज तो हम बॉदर नहीं करते ना, True। ये आई हैं पहले काम किया नहीं किया क्या, नहीं जी ये स्क्रिप्ट आपकी, ये लाइन आपकी, लाइन बिल्कुल मेरी। ठीक, यानी अजनबियत नहीं थी, मालूम था कि भाई अगला को स्टार कौन मतलब है, क्या है। चूंकि बिल्कुल ठीक। इन्होंने कहा कि ये मेरी बीवी का रोल कर रही है, तो हमने एक फैमिली शो करनी है, True। तो ऑलरेडी मैं इसको इतना रिलैक्स कर दूं कि जी लगे ये घबराए ना, हर सीनियर को पता होता है, फिर इतने बड़े स्टार माशाल्लाह अपने वक्त के, आज भी वो स्टार हैं, तो बैठे, फिर पहला सीन किया उनके साथ, तो कहते कमल बहुत अच्छा रोल किया आपने, देखिए आपने थिएटर किया, टेलीविज़न किया, आप में कॉन्फिडेंस है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं,
सीनियर जब आपको ये जुमला कह दे या आपको यूँ थपकी पीछे यहाँ शोल्डर पे दे दे, आप मज़ीद बेहतर परफॉर्म करते ऐसा ही हैं। है, ऐसा तो उसके बाद ये हुआ, सबको पता था कि बेग साहब मेरे क्रश हैं भाई, मैं कहती मैं फ्री में काम कर लूँगी बेग साहब के साथ, जुनून की हद तक इश्क बेग साहब से। सही। तो वो जितने प्रोड्यूसर, कमल जी फिर बेग साहब ना रोल आ गया, अच्छा तो पैसे भी देने ने, ਰੋਲ ਵੀ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਵੀ पैसे भी देंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਪੱਲੇ ਹੋ मतलब पता क्या, सीनियर्स के साथ काम करें ना, आपको सीखने का मौका मिलता है, बिल्कुल आप ऐसा। निखर जाते हैं True, ऐसा ही है। सीनियर के साथ काम करके, कि लोग जाहिर बात है बेग साहब का तो पूरी दुनिया दीवानी है, ऐसा ही है। तो ये होता था यार इनके साथ काम करेंगे तो हम भी रजिस्टर होंगे, ऐसा ही। और तो कोई था नहीं ट्रेडमार्क अच्छा, तो फिर पैसे मांगे तो फिर क्या हुआ? हाँ दे देंगे, खर्चा दे देंगे आन जान दा इंशाल्लाह। ਖਰਚਾ हाँ आन जान दा वो भी ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 150-200 'ਚ ਬੰਦਾ ਘਰ चले जाता ਸੀ। बिल्कुल सही। आपा आपने कितनी बार, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कितनी बार आपने कोट किया इज्जत से कि आप थिएटर भी करती थी, रेडियो भी टीवी किया। रेडियो भी। मैं वैसे ही एक जाती सा सवाल जी, है, जी। इस वक्त आप माशाल्लाह हुकूमत में भी हैं, हाँ जी। सियासत में भी हैं, तो जो मौजूदा थिएटर है उसे देख के दुख नहीं होता आपको? बहुत दुख होता है। तो उसकी बेहतरी के लिए कौन करेगा? मैं उसकी बेहतरी के लिए अब जी माशाल्लाह अपनी हमारी आज जो है अज़मा बुखारी साहिबा। आजम बुखारी साहब बन गई हैं कल्चर के मिनिस्टर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनसे तवक्को है डेफिनेटली कि वो इसकी बेहतरी के लिए काम मैं अज़मा जी करेंगी। भी हमारी बहन है, ऐसा आपा ही। बड़ी इज्जत का रिश्ता उनके साथ। पहले तो कोशिश करूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 6-7 ਮੈਂ ਘਟੀਆ ਡਰਾਮੇ ਭੇਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ठीक करेगा ਦੱਸੋ। गोशी ने भेजा मैनू, चंगा है, विखाओ उन्होंने। नहीं, खवातीन- आप भी कहें अपने शो के बिल्कुल ऐसा वजह ही, से ऐसा कि अज़मा जी को कि जरूर देखें, और ये हमारा कल्चर नहीं, कल्चर है और थिएटर पूरी दुनिया में हमारा हिट था। पीपल वांट टू सी बहुत द बुरा हो गया। थिएटर, और जिस तरीके से अच्छा ये चूंकि एक लंबी डिबेट, इसमें मैं कतन इस बात को टॉपिक को चेंज नहीं करी, एंड आई एग्री विद यू, बेहतरी तो होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे चूंकि खासा कहा जा रहा है ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, खासा भी मौजूद है, तो खासा वो दिल की बस्ती जो है वो अगर हम सुन लें आपकी आवाज में, एक लाइव परफॉर्मेंस हो जाए, बहुत सारी क्लैप में। दिल की बस्ती दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। वो बनाते जो जिंदगी का उसूल, वो कनात जो जिंदगी का उसूल, तंग दस्ती फराख दस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। जिनसे दिल है जहान में कमिया,
जिनसे दिल है जहान में कमया, जिनसे जिनसे दिल है जहान में कमया, फिर भी ये शय गजब की सस्ती है, अजीब बस्ती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है। हम फना हो के भी फना न हुए, ममा गमा दादा बदन नि दनि दा दनि दा ममा दे गा मा दा नि दे दा दे दा दे। हम फना हो के भी फना न हुए, नेस्ती एक तरह की हस्ती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है दिल की बस्ती, दिल की बस्ती, दिल की बस्ती। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। इस वक्त किचन के सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज से शेफ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अल्लाह का शुक्र, लुकिंग लवली। थैंक यू एंड सो आर यू। माशाल्लाह सारे हमारे गेस्ट भी, और खान साहब की जहाँ सुरीली आवाज़ आ जाए उत्थे वैसे ही माहौल जड़ा है वो लुट लिया जाता है। इनके तो बच्चे भी बड़े माशाल्लाह रागा बॉयज जो है, हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब नाजिश ने चाइनीज बनाया और ये ड्रिंक कौन सी है? ये अलीची का ड्रिंक है, ठीक है। क्योंकि लीची सीजन में आ गई उसका ड्रिंक है। मैंने किया क्या, लेमन लिया, मिंट लिया, उसको थोड़ा सा मैश किया, मैंने लीची का गूदा निकाल के उसमें ऐड करके वाटर ऐड किया है, शुगर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी लीची बहुत स्वीट थी। अच्छा, वैसे लीची जब आप खरीदते हैं ना तो पत्तों के ही पैसे दे रहे हो, तो एंड में कुछ 1.5, 2, 2.5 किस्म की लीची निकलती है सिर्फ और सिर्फ लिटरली, तो उसमें बचता क्या है जो ड्रिंक? एक्चुअली लीची का फ्रूट इतना महंगा इसलिए होता है कि ये 1 साल में पेड़ की एक टहनी पे एक ही बार लगता है। ओके, फिर ये नेक्स्ट सीजन में जाके बट है बहुत मजे का फल। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा डॉक्टर साहब पहले आप इसकी इफादियत। हाँ, हमने ये इस दफ़ा इसलिए चूज़ किया है क्योंकि लीची सीज़न में है, और दूसरा जो है कि विटामिन सी का बॉम्ब है, यानी कि इसके अंदर लीची इज़ लेडन विद विटामिन सी, और वो ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं या ऑन फैमिली वे हैं या चाहती हैं कि ऑन फैमिली वे, उनके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर आयरन, फॉलेट और वो तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे की नशोनुमा और उनकी आयरन की कमी को दूर करने में बहुत काम आएंगी। मिंट भी डाला है इसमें, नाजिश ने लेमन भी डाला है, तो जब लेमन और लीची मिक्स हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मिंट जो है वो आपके हाजमे में मदद करती है, सो ये ज़रूर अपनी डाइट में। और देखें मज़े की बात नाजिश ने क्या बताई है कि इसमें इसको चीनी नहीं डालनी पड़ी, स्टीविया, हनी कुछ नहीं डाला, ये अपनी नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट के साथ मौजूद है, सो इसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी डाइट में। ये रिफ्रेशिंग है इस मौसम के अंदर, बरसात के और बिल्कुल। ब्लड प्रेशर भी लोअर करता है। ट्रू। आमना, आपका बीपी तो नहीं लो हुआ ड्रिंक पी के? ये बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं अब हुआ। इतना भी इनके जादूगरी हो जाए और बीपी लो हो जाए। हाँ जी, आपने बताएं कैसी लगी ड्रिंक?
बहुत मजे किए, मुझे बहुत अच्छी लगी। सच सच बताओ। बिल्कुल सच बताया, अगर ना सच मजे की ना लगी होती मैं खत्म कर कैसे वाजिद भाई, ये तो बच्ची बोल पड़ी है ज्यादा ही। नहीं, उसको इतना मजा आया, साढ़े गिलास भी इन्हें मैं आपको बता रही हूँ वाजिद भाई, प्रोग्राम के आगाज तक ना बच्ची ने जो है ना बोलना शुरू हो जाना किसी और तरीके से, फिर नहीं संभाली जाता है। आप बताइए ड्रिंक कैसी लगी प्लीज। बहुत अच्छी, बहुत Really? टेस्टी। यस हाँ साहब, आपने भी चखी? जी बहुत अच्छे। कमाल, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये चाइनीज है या थाई है? ये थाई है, ये अथेंटिक थाई है, जिसके अंदर कोकोनट मिल्क ऐड होता है, वेजिटेबल्स ऐड होती है, उनकी कड़ी पेस्ट मिलता है, ठीक है। वो आप घर पे भी बना सकते हैं, रेडीमेड भी मिलता है। अगर घर पे बनाना है उसके लिए उसके अंदर आपको लेमन ग्लास, ग्रंगा और कैटल लीफ और थाई चिलीज होती हैं, उसके साथ जिंजर और गार्लिक को ऐड करके उसका एक पेस्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद चिकन के अंदर वो पेस्ट ऐड करके अच्छी सी भुनी लगानी है। लास्ट में आपने कोकोनट मिल्क ऐड करना है और उसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है। कोई भी वेजिटेबल्स सारी चीजें थाई थी समाई भुनी के, जो भुनी थी वो हमारी लोकल थी, लेकिन बाकी सारी और थाई करीज आर वेरी गुड ऑन डाइजेशन। ट्रू, आई नो, हाजमे के लिए बहुत अच्छी। और इनको गलाना नहीं है सब्जियों को कि बिल्कुल ही बेचारी खत्म हो जाए, उनकी अफादियत कायम रहनी चाहिए। कच्ची पक्की स्टर फ्राई करना, लास्ट में आपने डालना और उसको हल्का सा कुक करना और आपने साइड पे और करना। कोकोनट मिल्क इज सो गुड फॉर हेल्थ। और ये हम लोग अपनी पता नहीं क्यों नहीं करीज में डालते नारियल का दूध, बिल्कुल सही। लेकिन नारियल इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो कि आपके बॉडी के फैट लेवल्स को बड़ा सही रखता और है। ऑथेंटिक नारियल पानी बहुत अच्छा है बालों Correct, के लिए, correct. सेहत के लिए और that is- आजकल के लिए, बिल्कुल, बरसात के लिए। बल्कि हाँ। मैं सोच रही हूँ आगे आने वाले प्रोग्राम में हम नारियल के हवाले से भी उसकी ठीक है, हिफाजत की ठीक है, ठीक है ठीक है, ना? done हो गया, थैंक यू हाँ। सो मच डॉक्टर साहब, Thank you so थैंक यू much, सो मच जी। thank you. नाजिश, थैंक यू, आपकी उम्दा प्रेजेंटेशन और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, चूँकि ये लास्ट सेगमेंट है, बहुत सारी ऐसी बातें जो अभी भी खान साहब से करनी है, वाजिद भाई से, आपा से करनी है, आमना से भी करनी है। आमना, मुझे बताओ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब लोग टीवी कम यूज़ करते हैं मगर सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हर इंसान के पास, घर के बड़े से लेके छोटे के पास मोबाइल है और सब लोग ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप टीवी पे भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना आजकल की जनरेशन और हम सब के लिए मुश्किल हो जाता है कि हमने इनको कहाँ देखा। यानी आपको लगता है कि सोशल मीडिया की रसाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू के? बिल्कुल ठीक। आइए बहुत आप ज़्यादा, बंदे क्योंकि के आप फोन है। हर जगह बैठ के देख सकते हैं, आपने जो देखना है, आपने जिसको फॉलो कर रहे हैं, आजकल का जो ट्रेंड है। मगर इसी के साथ सोशल मीडिया पे अप टू डेट रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। एक तो पहले टीवी होता था ना कि आप लोग सेट पे जा रहे हैं तो आपका काम नजर आ रहा है, मगर अब तो जी आप घर में भी आप दिखा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर एक चीज, हर एक चीज। अच्छा, मुझे एक चीज से एतराज है सोशल मीडिया की, अपने लोगों से, सोशल मीडिया की नहीं। आप, मैं तो बल्कि ऑडियंस से कहूंगा जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, हर वेले फोटो लाओ, मैं नहान लगा, मैं सौन लगा, मैं उठे। लेकिन मेरी ये जाती राय है कि खाने की तस्वीरें ना लगाया करें। बहुत से लोग हैं जिन्हें खाना मिलता ही नहीं। ऐसा ही है। हम इतने इतने बड़े टेबल लगा के गाइस ये है, गाइस वो है, सिर्फ इतना सोच लें कि कितने लाखों लोग हैं जिनको एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता। ऐसा ही तो सिर्फ ये मेरी रिक्वेस्ट है, कोई मान ले तो उसकी एक्चुअली मेहरबानी। सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस तो हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो कोई और बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं तो क्योंकि इससे ना दूसरे जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको महरूमी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। मेरे ख्याल में एक बैलेंस के साथ इस मीडियम को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ लोगों को इज़्ज़त अता की है तो फिर उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेकर चलना ये बहुत ज़रूरी है। आपके कहने का मतलब ये। अच्छा खान साहब, आपसे ज़रूर बात करते हुए, और ये सवाल मैं आप सबसे कतन इसलिए नहीं कि मैं अमाउंट जानना चाहती हूँ पहली पेमेंट की, लेकिन ये होता है कि अल्लाह ताला जब आपको एक मकाम तक पहुँचाता है और आपको जो पहला मुआवजा मिलता है या पहला चेक मिलता है, उसकी अमाउंट मैटर नहीं करती। वो एक अचीवमेंट होती है कि आप इस काबिल हो गए हो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। आपको अपनी पहली पेमेंट चेक याद है? बस यही 1000-1200 रुपये होती थी उस वक्त। बड़े ने खान साहब, बहुत खर्चे तो नहीं है लता को। तो पहले पेमेंट बंदा रख लेता है ना संभाल के, ये मेरे पहले पैसे हैं। नहीं थे रख कैश मिला था कि चेक मिला था, ये बताएं। यहाँ से चेक ही मिलता था। ठीक, तो क्या किया उस पेमेंट का? खर्च कर लिए, शॉपिंग बस की? वो घर पे दे दिए। जब 1000-1200 दसिया की कीता ਉਹਦਾ फ्लैट ले ले भाई जी। उस दौर में बहुत बड़ी अमाउंट थी, आप देखें। हाँ, ये तो है आप ये तो ना कहें, वो जमाने के मुताबिक ये तो तब की ज़्यादा बात है। ਜਦੋਂ 1000 रुपए की गड्डी आ जाती मैं कह रही हूँ आपको। थी, बाकी आ जाती थी। कमल आपा, आप बताइएगा आपा, जो पहली पेमेंट आपको मिली, जी। अब एक ऐसी लड़की जो लम्हा के थिएटर में काम करते हुए एक दफ़ा एक झलक देखी प्रोड्यूसर ने और कहा कि भाई आ जाओ, और करते 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 वो जो अचीवमेंट है पहले चेक की, आपा बताइए प्लीज।
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पहला ड्रामा थिएटर पे किया तो चूंकि वो काउंसिल का अपना ज़ाती प्ले था, इन हाउस प्रोडक्शन थी, तो उसके पैसे नहीं मिले थे। ठीक है। जो बड़े फनकार हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पड़ा था क्योंकि मेरा वो पहला काम था और जेड़े आना मिलने जाना चाहिए सन, वो नहीं मिले। और टीवी पे जो ये जो मैंने एक शॉट किया था, इसका चेक भी साइन तो किया था, मेरे घर तक पहुंचा नहीं था। ठीक है। सो चलते रहे और पहला चेक जो उस तरह देखिए आप, तो पहले चेक मुझे मिला था शायद 1500 का, ठीक है। जब मैंने सीरियल की थी। उस वक्त हमारे चेक्स में कैटेगरीज भी होती हैं, लीड कैरेक्टर, मेजर सपोर्ट, माइनर, ये वो। तो उस वक्त हमें MS मिला करता था या S मिला करता था, क्योंकि हीरोइन कोई और हुआ करती थी। ठीक। तो हमें ये होती थी कि चले MS तो दे दें कम अज़ कम। बिल्कुल ठीक। और फिर जब थोड़े से मतलब फ्रैंकनेस बढ़ी PTV की बिल्डिंग के साथ, फिर जिद करते सर लीड का एक रोल दे दें, सर लीड में ले आएँ, सर प्लीज़ ये करें, सर लीड का एक चेक दे दें, रोल दें लीड में, सर मेहनत करते थे। तो उस वक्त जब मैंने लीड का करैक्टर किया था तो 5000 था। ओके। उस एपिसोड का, वो टेली फिल्म का या उसका जो आप 50 मिनट का प्ले करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो अमाउंट जब आपको मिली, वो अचीवमेंट आपा बताइए। मैं अमाउंट से ज़्यादा उस कैफियत को। डेफिनेटली क्योंकि जो आपने, मैंने सारी ज़िंदगी स्कूल में और कॉलेज में परफॉर्म नहीं किया था। ठीक। ये फर्स्ट टाइम थी कि मैंने परफॉर्म किया था, थिएटर पे भी, टेलीविज़न पे, रेडियो पे भी। तो मैं बहुत शाय किस्म की लड़कियां हुआ करती थी, और जो मेरी स्कूल गर्ल्स हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं या कॉलेज की, अभी भी कहते हैं इतना डिफरेंस हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते उस वाली लड़की से और आज वाली कमल से, कि इतना जंप कैसे मारा। मैंने कहा हालात आपको ट्रेंड कर देते हैं, हालात की सख्तियाँ ना जी आपको पॉलिश कर देती हैं कि आपने फिर अगर टक्कर मार रही है तो आपने मारते हैं। True. आपने उसमें ये नहीं देखना कि आगे पत्थर है या खाई है या क्या, आपने वो समंदर पार करना ही होता है मेहनतों का। और अगर आप थक के हार गए तो हार गए, लेकिन अगर आके पीछे आपकी वो फैमिली और आपने सपोर्ट करना, फिर आप जाते हैं। फिर आप दिन रात बारिश खिजा मौसम नहीं देखते, फिर आपने सफ़र करना ही करना ऐसा ही है। तो जो 5000 का चेक था वो ऐसे था जैसे 5 करोड़ थे उस लम्हे। वाह वाह। क्योंकि उस जो हमने घर किराए पे लिया था उसका रेंट था 650 रुपया। तो वैगन्स में आते थे, वैगन्स में जाते थे, एक एक घंटा स्टॉप पे वेट करते थे। और फिर जब यहाँ भी आते थे, जब अभी हिट नहीं हुए थे, तो बाकायदा पर्ची पे नाम लिखा होगा तो आप PTV के अंदर दाखिल हो सकते हैं। पर्ची पे नाम नहीं है तो आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। चाहे आप फिर हम जितना बड़ा नाम जो बड़ी हो जाए, नहीं जब फेमस हो जाए फिर तो नहीं। ओके ओके। जब न्यू कमर थी ठीक तब तो फिर कहते एक प्रोड्यूसर को फ़ोन करा दें, तो ज़ाहिर प्रोड्यूसर मना किया होता था कि फिर तो 1000 बंदा आ जाएगा कि सर ना दे दो गेट पे, सर ना दे दो गेट पे। तो फिर हम, कोई एक्टर गुजरा है सर अंदर जा रहे हैं ना, प्रोड्यूसर से कहे मैं भी खड़ी हूँ बाहर, मैं फ़ोन तो कर दें। कई दफ़ा वो जो एक्टर भूल जाता था, कई दफ़ा नहीं होता था। तो इनकी बातों को सेकंड कर रही हूँ कि बहुत ख्वारी की, बहुत खज्जल ख्वारी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेहनत करते रहे और आज इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो आज मैं जी सेंसर बोर्ड की मेंबर भी हूँ, मैं MPA भी हूँ, और मैं थोड़ी बहुत लोग जानते भी हैं एज एन स्टाफ। थोड़े नहीं, बिल्कुल आप इंटरनेशनली, मेरी माँ की दुआएं और आप सब लोगों की सपोर्ट है। सो मैं कहती हूँ आज मैं जो कुछ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ PTV। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। क्लैप हो जाए जी, यू आर अ लेजेंड। अच्छा, मुझे वक्त का कहा जा रहा है, चूंकि लाइव शो है, मुख्तसरन बात वाजिद भाई नहीं कहना है, मेरी बारी तक, अभी तो आमना की बारी कोई बात नहीं, मैं मुख्तसर बताएं क्या पूछना। पहली जो अचीवमेंट थी, जो पहला मुझे थिएटर से 15 दिन के ड्रामे के मिले 1000 रुपया, और अचीवमेंट ये थी कि मैंने घर जाके लड़ाई डाल दी अब्बा जी के साथ कि आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आप घर बैठेंगे, मैं आपको पालूंगा, मैं आपके लिए कमाऊंगा, मैं ही करूंगा। और फिर अल्लाह की रहमत ऐसे हुई कि अब वो दुनिया से चले गए, पाक परवरदिगार उनकी अगली मंजिल आसान करे। उनके दुनिया से जाने तक मैंने फिर उन्हें काम नहीं करने दिया। वाह, अल्लाह ताला ने फिर उनकी दुआओं की वजह से इस मकाम पर, और इसी तरह आप दुआएं समेटने का हुनर जानते हैं। मेरी तरफ से, हमारी तरफ से आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं खड़े होकर शुक्रिया अदा करते हुए, सर खान साहब थैंक यू सो मच। हमेशा जब आप आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपा, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता। नो प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा। ऑनर फॉर अस मैडम, ऑनर फॉर अस। वाजिद भाई जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू सुंदस जी, आप भी खुश रहें, आपका शो भी सलामत रहे। आमीन सुमा। और शो के बाद आमना से मैं पहली सैलरी पूछ लूँगा। ना करें ना आप। अल्लाह, आमना प्रॉमिस
प्रॉमिस, ऐसी बात नहीं है, वक्त कम था इसलिए बाद में नहीं, कोई मसला नहीं। हमने जीती रहो, खुश रहो, Thank यू नो you so डार्लिंग, much. थैंक आप यू। हमेशा मुझे याद रखिए। ये एम ही कर रहे हैं दुश्मनी डालने के लिए ना। थैंक यू सो मच खवातीनोज़ाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे खवातीनोज़ाद, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, इस ज़िंदगी में हर किसी ने अपने वक्त को पूरा करके अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। हर एक एक लम्हे को चेरिश कीजिए अपनों के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन 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 खासाब और खासाब की ग्रैंड परफॉर्मेंस। सौ सौ बार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सौ सौ आ जाओ सजना ना जाओ रुस के, आ जाओ सजना ना जाओ रुस के, तू जितया ते मैं हारी। मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, बैठी रवां तेरे कोल रू नचदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। तेरी याद सतावे, ओ तेरी याद सतावे, तेरी याद सतावे, रात नींद ना आवे, सोने दी इट माया रब तैनू कलम दिती, एडे जुल्म ना लिखवाया, एडे जुल्म ना लिखवाया, तेरी याद सतावे, राती नींद ना आवे, दिने कां गुरलावे, गल दस दना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। जावां सोहणिया ते ओ जावां सोहणिया ते बूहे, जावां सोहणिया ते बूहे, भावें सट्टे विच खूहे, कोई चोला मैं सीवा, कोई चोला मैं सीवा, दुनिया ते तू जिवें, तेरी आस ते मैं जीवा, तेरी आस जावां सोहणिया दे बूहे, भावें सट्टे विच खूहे, तैनू मिलना जरूर है, दिल टंगदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना।
मुर्शदास पुजावे बेला खैर मुर्शदास पुजावे बेला खैर सानू माही मिला दे बस जन दना